दुनिया भर से बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर आते हैं और यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखकर दम बखुद रह जाते हैं। शरय आफाक डल झील में शिकारी की सवारी करना भी सयाहों का प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा होता है। शिकारे वालों की जानिब से मनमानी किराया वसूल किए जाने की शिकायतों के बाद महकमे सयाहत ने फी सवारी किराया मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से फहरिस्त भी जारी की गई है। महकमे सयाहत के मुताबिक शिकारे पर लाइफ सेविंग जैकेट रखना लाजमी है। उसका हम वेलकम ही करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, ख़राब नहीं है, क्योंकि पूरा कश्मीर का डिपेंड जो है वो टूरिज़्म पर ही है। इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा टूरिस्टों का, इनको जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई चीट नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ शिकारा वालों के लिए ही ज़रूरी नहीं है रेट लिस्ट, ये गुलमर्ग में भी होना चाहिए, गुपोने वालों के लिए पहलगाम में भी होना चाहिए, ड्राइवरों के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए होना चाहिए। इस वक्त यहाँ हम महसूस कर रहे हैं जो हालात है, इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर तितर बितर हुआ है, यहाँ कोई हुकूमत ही नहीं लग रही है। अगर कोई हुकूमत होती तो इतना ये गलत नहीं होता, ये चारों तरफ गलत हो रहा है, जो ठीक बात नहीं है। टूरिस्टों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, इनके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा तो हम रेडी रहते हैं हमेशा। तो लेकिन ये चंद लोगों की वजह से ना पूरा कश्मीर इस वक्त बदनाम हो रहा है, इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें सीरियस कदम उठाइए। और घोड़े वालों के लिए खासकर गुलमर्ग का शिकायत हर टूरिस्ट कर रहा है, पहलगाम का शिकायत, ड्राइवरों का शिकायत, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। और जो कुछ भी यहाँ शॉपिंग वो लोग कर रहे हैं जेन्युइन होना चाहिए, जैसे केसर प्योर होना चाहिए, ज्वेलरी प्योर होनी चाहिए, शॉल्स प्योर कश्मीर के होने चाहिए, जो इस वक्त नहीं है। 75% गलत हो रहा है। टूरिस्टों पे अपनी मनमर्जी की कीमतें थोपने के लिए आज डल के अंदर जितने भी शिकाराज हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक एडवाइजरी पास की। उस एडवाइजरी में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक नया रेट कार्ड लिस्ट बनेगा जो इन तमाम शिकारों के अंदर रखा जाएगा, ताकि दुनिया भर से जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो किसी धांधली या चीटिंग का शिकार ना हो। न्यूज़ 18 के लिए शोएब शमीम के साथ मैं सरोज कफील। राजौरी के दसल में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया है। दसल के जंगलों में मुश्तबा नक्लो हरकत की इतला मिलने पर फौज ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी एहलकारों का घेरा तंग होता देखकर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फौज की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारा गया। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला मिली थी। बीती रात रुक रुक कर फायरिंग होती रही। सिक्योरिटी एहलकारों ने एक IED को भी नाकारा बना दिया। के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्पॉट के विजुअल हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन को खत्म करने के बाद अब वापस जो है वो लौट रही है। और एम्बुलेंस जो है वो आपको देख रहे हैं पीछे, ये जो वो एम्बुलेंस है जहां पर टेररिस्ट की बॉडी को यहां से उठाया गया है और वापस जो है इसको GMC राजौरी की तरफ ले जाया जा रहा है। आप एम्बुलेंस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो एम्बुलेंस है, यहाँ पर बॉडी जो है जिसमें टेररिस्ट की जो है वो रखी हुई है, और इस बॉडी को यहाँ से शिफ्ट जो है वो GMC राजौरी की तरफ किया जा रहा है। अब यहाँ पर स्पॉट पे ही यहाँ पर कुछ डॉक्टरों की टीम मंगवाई गई थी और GMC राजौरी के बाद वापस इसको जो है वो आखिरी रस्मात जो हैं वो के लिए जहाँ से वो भेजा जाएगा। और ये तस्वीरें जो हैं वो स्पॉट की तस्वीरें हैं जहाँ इनकाउंटर अब ख़त्म हो चुका है और सिक्योरिटी फोर्सेज अब इस यहाँ से कार्डन को उठा रही है। हालाँकि सर्च जो है वो जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। राजौरी के दसल में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया। उसके बाद इंतजामिया ने इलाके को बंद करने का ऐलान किया है। राजौरी जिला इंतजामिया ने तमाम सरकारी और निजी इदारों को बंद करने का हुक्म दिया है। इसके बाद दसल एरिया के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि इस जोन के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्कूल हैं तमाम स्कूलों को बंद किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से इन स्कूलों को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में स्कूलों में ताला जो है वो जड़ा हुआ है। ये स्कूल दसल का गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल है और इस मिडिल स्कूल के साथ साथ दूसरे जितने भी स्कूल इस एरिया में हैं तमाम स्कूलों को बंद किया गया है। इस स्कूल के बंद करने की वजह यही है कि जैसे इनकाउंटर में एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है, 2 से 3 टेररिस्ट जो हैं वो यहाँ से फरार हो चुके हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी रीजन से स्कूल बंद किए गए हैं। गाँव के सरपंच, पंचायत के सरपंच इस वक्त मेरे साथ हैं। सरपंच साहब, क्या आदेश है और ये स्कूल बंद है?
एक्चुअली जब सुबह से ये टेररिस्ट था उसको मार गिराया आर्मी वालों ने, उसके बाद मैक्सिमम स्कूल में जनता आ गई थी, बच्चे आ गए थे। उसके बाद मैम ने आर्डर निकाला और मेरे से ही इन्फॉर्मेशन ली तो एजुकेशन वालों ने, तो ये जो मियाड़ी हैं 2-3 स्कूल, ये दसल MS अभी दसल गुजरा में है, तो एक हमारा मिडिल स्कूल करैया में है, एक प्राइमरी स्कूल दसल में है, ये प्राइमरी स्कूल दसल गुजरा में भी है, एक PS, ये मिडिल स्कूल MS दसल गुजरा का है। अभी हम इस पे हैं। तो ये CO मैम ने आर्डर निकाला कि ये जितने भी स्कूल हैं दसल के या मियाड़ी के या पलूलियाँ का, उससे एक आगे है तड़ा सांभला, पता नहीं कौन सा स्कूल है, वो मिडिल स्कूल है शायद, तो वहाँ ये 5-6 स्कूल सभी बंद कर दिए एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने। सिक्योरिटी रीजन से? हाँ, सिक्योरिटी रीजन से। अभी सिक्योरिटी फोर्स तो इतनी है नहीं स्कूलों में प्रोवाइड करने के लिए। आर्मी हमारी वो मिलिटेंटू के पीछे है, जितनी भी बेल्ट फोर्स है वो मिलिटेंटू के पीछे है। अभी भी इस वक्त भी मैक्सिमम 30-40 आदमी गली में हैं, आर्मी बेल्ट फोर्स के जवान हमारे। तो ये थे सरपंच साहब जिन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन से इन स्कूलों को बंद किया गया है। इनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो शिक्षा विभाग ने मांगी और उसके बाद फौरी तौर पर दिशा निर्देश दिए कि स्कूल जो है वो फौरी तौर पर बंद किए जाएं, क्योंकि जो टेररिस्ट भागे हुए हैं कहीं ना कहीं वो कहीं अपनी वारदात ना कर पाएँ, इस वजह से स्कूल जो हैं वो बंद किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 4 रुकनी टीम पुंछ पहुंची। ये टीम पुंछ थाने गई, जहां 2 दिन कबल LOC पर करमाडा के इलाके में दरअंदाजी करते हुए उन्हें हथियारों, धमाका खेज मवाद और मंशियात के साथ पकड़े गए 3 मकामी दहशतगर्दों से पूछताछ जारी है। अहम बात यह है कि इन तीनों दहशतगर्दों को फौज ने करमाडा में उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से असलहा, मंशियात और धमाका खेज मवाद ला रहे थे। SIA ने इन दहशतगर्दों से मंशियात और दीगर मामलात पर मजीद तफ्तीश करने के लिए पुंछ पहुंची है। आज एक बार फिर SIA की टीम पुंछ पहुंची है और पुंछ पुलिस स्टेशन के अंदर जो 3 लोग 2 दिन पहले पुंछ के करमाड़ा क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए पकड़े गए थे, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स मिले थे, उनसे पूछताछ कर रही है। SIA की टीम आज यहाँ पुंछ थाने में बंद उन तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है जिनको सेना ने घुसपैठ करते हुए दबोचा था और उनमें से एक घायल हो गया था। उनके साथ SIA की तरफ से ये पूछताछ की जा रही है कि ये लोग जो है कब से इस काम में जुड़े हैं और जो नार्को टेररिज्म जो है उसमें कब से इन्वॉल्व हैं और उनके और कौन कौन साथी हैं, क्योंकि ये एक बड़ी घटना है कि पुंछ के लोकल लोग जो हैं वो इस तरह LOC पर घुसपैठ करते और हथियारों के साथ पकड़े जाते हैं और उनसे भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स मिलते हैं और उनसे पूछताछ करके SIA ये खंगालना चाहती है कि उनके तार कहाँ जुड़े हैं, LOC के उस पार उनके और संपर्क में कौन है और कौन स्थानीय लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हैं। क्योंकि आपको बता दें कि नार्को टेररिज्म में इससे पहले भी पुंछ का ही रफी लाला जो है वो जेल में बंद है और वो उसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स और पैसा मिला था और उसके बाद लगातार SIA जो है पुंछ में इनके जो संबंध है, जो नार्को टेररिज्म है, उसको खंगाल रही है ताकि नार्को टेररिज्म की जड़ें खोखला करके जो ऐसे लोग हैं उनको साखों के पीछे पहुंचाया जा सके। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। जिला रामबन में गुज़िश्ता दिनों हो रही बारिशों का सिलसिला रुक गया और मौसम खुशगवार हो गया है। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक चल रहा है। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक आज निजी और मुसाफिर बरदार गाड़ियों को 2 तरफा चलने की इजाजत है। वहीं माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत है। जिला पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्किद एक तकरीब में रोहित बस्कूत्रा ने SSP नेशनल हाईवे का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने SP रामबन मोहिता शर्मा से ओहदे का चार्ज लिया है, जिनके पास गुज़िश्ता कई माह से ट्रैफिक पुलिस का इजाफी चार्ज था। इस मौके पर SSP ट्रैफिक ने अपने महकमे के तमाम अफसरान से मीटिंग का एहतमाम किया और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक के नज़्म के बारे में तफसीली आगाही हासिल की। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से तबादला ख्याल किया, उनकी राय हासिल की। सबसे पहले कोशिश ये रहेगा कि जो आवाम इस राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करें वो अपनी जर्नी सेफली पूरी सुरक्षा के साथ डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करें। इसके लिए जहाँ तक आप हिकमत का बात पूछ रहा है, जैसे आपने देखा है कि इन जगहों पर कार्य चल रहा है जो किसी जगह पर ज़्यादा लेवल पर है, किसी जगह कम लेवल पर है। इसमें हम जिला पुलिस रामबन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और जो ऑल स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रॉपर कॉपरेशन, उनकी मदद से
पूरा कोशिश करेंगे कि एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए जिसमें इस राजमार्ग पर यात्रा करने वाले को कम से कम परेशानी का सामना करना